जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को कक्षा 10th साइंस के मोस्ट VVI 30 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। सारा क्वेश्चन NCERT बुक का है, 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए इस साइंस के आप लोग को बायोलॉजी के लेके आए हैं। करा कि पंखुड़ियाँ का रंग अधिकतर पीला होता है कि हरा होता है कि लाल होता है कि सफ़ेद होता है। तो आप लोग याद रखिएगा हरा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न करा कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुकेसर कि स्त्री केसर कि अंडाशय के बीज। तो आप लोग याद रखिएगा अंडाशय ऐसा भाग है जो फल में बदलता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन पुनः रुद्भवन का उदाहरण है, यानी कि पुनः उग जाता है। हाइड्रा है, अमीबा कि अस्पायरोगायरा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रा एक ऐसा पौधा है जो पुनः उग जाता है। हाइड्रा। चलो 4 नंबर प्रश्न करा कि पुकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है। पुकेसर तो आप लोग याद रखिएगा नर जनन अंग है। स्त्री जनन अंग पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा स्त्री केसर। 5 नंबर प्रश्न करा कि पुरुषों का अवनाराम के लक्षण है दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों में उभार एवं सभी। तो आप लोग याद रखिएगा सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्लीज़ एक तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसा वीडियो आप लोग को ले लाते रहेंगे। कह रहे हैं प्रश्न 6 कि स्त्रियों में अवनाराम के लक्षण क्या है। स्तनों का वृद्धि, नितंबों का उभार, रज्जो धर्म, ये सभी। तो यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा है कि मनुष्य में जननांग निम्नलिखित में से कौन है। आप लोग बताइए कौन है। देखिए वृषण है, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, सभी। तो आप लोग याद रखिएगा सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न करा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो आप लोग याद रखिएगा शुक्र वाहिका में। शुक्र वाहिका ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न करा है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है। परागकण तो आप लोग याद रखिएगा पराग कोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस अपवर्तन पर आधारित है। वर्तानुवर्तन कि गुरुत्व अनुवर्तन कि जलानुवर्तन कि रासायनिक अनुवर्तन। तो आप लोग याद रखिएगा रसायन अनुवर्तन, या ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इनके लिए एक विशेष संरचना है जिसे क्या कहते हैं, अंडवाहिका कहते हैं कि अंडाशय कहते हैं कि प्लेसेटा कहते हैं कि इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा प्लेसेटा में ही बच्चा को सब भोजन मिलता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा, पत्तियां के द्वारा कि फूलों के द्वारा कि तना के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा फूलों के द्वारा। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग याद रखिएगा विखंडन द्वारा। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा पौधे का जो जनन अंग होता है वो होता है पुष्प। क्या होता है, पुष्प होता है, यानी फूल। चलिए 15 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। तो अमीबा में द्विविखंडन होता है, पैरामीशियन में, यूग्लिना में और ईस्ट में नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा है जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, डिम्बाशय, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। 18 नंबर प्रश्न करा है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा पत्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। NCERT बुक का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। इसमें निषेचन है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी तो आप लोग याद रखिएगा पपीता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न करा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा तो होता है ईस्ट में, ईस्ट। चलिए 22 नंबर प्रश्न के आप लोग बताइए कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। पुकेसर के अंडप की वर्तिका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। प्रश्न नंबर 22 के 23 नंबर प्रश्न के आप लोग बताते हैं कि विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियन में कि लिस्मानिया में, किनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा सभी में द्विविखंडन होता है।
24 नंबर प्रश्न करा कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।